नमस्कार, मैं अंकित कुमार सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। बकरी को गरीबों का एटीएम कहा जाता है और ये वो एटीएम है जिसमें किसान कभी भी 5 से 10 हज़ार रुपए उसे आसानी से मिल जाता है। लेकिन जो बिहार जैसे राज्य हो या और भी अन्य राज्य हैं, वहाँ पे बकरी पालन केवल मीट के ही पर्पज से किया जाता है और एक जो उसका जो औसतन वेट होता है उसके बाद उसे बेच दिया जाता है। लेकिन केवल बकरी पालन केवल मीट के लिए ही नहीं है, बल्कि इसको अलग अलग और भी सेक्टरों में हम उपयोग कर सकते हैं। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर बात करेंगे और उन तमाम कुछ मुख्य बिंदुओं को लेकर बात करेंगे जिसमें बकरी से जुड़े हुए जो उसके अलग अलग शरीर के जो हिस्से हैं या पार्ट है उसे जो निकलते, चाहे वो यूरिन हो या अन्य और तमाम चीजें, वो किस किस सेक्टर में काम आ सकते हैं और क्या उसका संभावनाएं देखी जा रही है, इसी को लेकर आज हम बात करें। इसके लिए हमारे साथ बकरी पालन से जुड़े एक्सपर्ट है और सर से खुद जानेंगे कि सर अपना परिचय सर हमें बताइए सर, और क्या कुछ आप बकरी पालन में कर रहे हैं, क्या कुछ। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रोफेसर संजीव कुमार और मैं डायरेक्टर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ गोट मैनेजमेंट में हूँ और मैं फाउंडिंग ट्रस्टी हूँ द गोट ट्रस्ट की। और हम लोग अभी 18 राज्यों में बकरी मूल्य श्रृंखला पे करीब 10 लाख किसानों के साथ काम कर रहे हैं और क्या कैसे बकरी पालन को एक व्यवसाय के रूप में बनाया जा सकता है, उस पे हम लोगों का काम चल रहा है। संजीव सर, सबसे बड़ी बात है सर कि बकरी, जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया, और बिहार में हम लोग देखते हैं कि 20 बकरी, 50 बकरी, 100 बकरी किसान पालता है, लेकिन उसका मेन पर्पज यही होता है कि अगर त्योहार है, अभी पिछले होली रहा और चूंकि रमजान का महीना भी चल रहा है, तो ऐसे कुछ फंक्शन होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा डिमांड होता है, तो उसके लिए ही पालता है और उस समय बेच देता है। तो सर, इसको क्या देख रहे हैं, क्या बकरी पालन केवल एक मीट तक ही सीमित हो गया या उसे और भी बेहतर तरीके से किया जा सकता है, और क्या कुछ संभावना? बहुत सही सवाल है। समझने की जरूरत है कि एक बकरी से क्या क्या मिलती है। पहले तो बकरी बकरी पैदा करती है और एक बीज भी पैदा करता है। अगर आपके पास अच्छी बकरी है तो आप बीज पैदा करो। आप देखो, आज खेती में कौन ज्यादा कमा रहा है, बीज कंपनी या किसान? आप किसी बीज कंपनी को नहीं देखेंगे कि छोटा मोटा ऑफिस चला रहा है, बहुत बड़ा ऑफिस, और किसान नहीं कमा पाता। तो बकरी में बीज तैयार करें। ऐसी बकरियां आप चुने जो 3-3 बच्चे देती है, जो आधा किलो दूध देती है, चाहे 5 बकरी पालें, लेकिन उन बकरी के बच्चों को आप आमतौर पे मीट के लिए हरगिज न बेचें। आप उनको बोलें कि भाई ये हमारा बीज है, तुम एक बकरी लोगे 20,000, 25,000, और मैं दावे से कह सकता हूँ, मैं 50,000 बकरी हर महीने बेचता हूँ, कि ऐसी बकरियां आज ब्लैक बंगाल में जो आपकी ब्रीड है, ये 10,000, 15,000 से नीचे नहीं जाएगी। तो क्या बीज के लिए आप तैयार हो, ये सवाल आपका। बीज के लिए क्या देखें, किस तरह की चीजें होनी चाहिए, उसके एक ग्रेडिंग की बात हुई, तो पालन में भी होता है कि सभी बकरियों का जितना समूह होता है एक ही जगह होता है, तो सर ये गोट ग्रेडिंग क्या है, क्या इसको आप देखें? देखिए, आप जब किसी झुंड में बकरियों को देखोगे तो आप कई बार देखोगे कि सारी बकरियां एक जैसी नहीं है। एक एज की भी है तो किसी की लंबाई, सबसे पहले देखिए उसकी लंबाई कितनी है। अगर हम ब्लैक बंगाल की बात करें तो अक्सर ये 80 सेंटीमीटर या कम से बकरियां होती हैं। बट अगर हमारे पास कुछ बकरियां हैं जो 90-95 सेंटीमीटर लंबी हैं, तो उसे अलग करिए, उनकी नस्ल को आप आगे बढ़ाइए। उनकी थन देखिए, दूध देने की क्षमता, बच्चे कितने देती है, वो 3-3 बच्चे जो देती है, उन बकरियों को आप चुनिए। तो अगर 50 बकरी में चुनेंगे, ऐसी आपको 2 या 3 बकरी मिलेगी। उनको खरीद के लाइए, चाहे वो जो प्राइस मांगे, थोड़ी ऊपर महंगी मिलेगी, लेकिन फिर भी 5,000 की बकरी मिलती है, वो 7,000 मांग लेगा। लेकिन इससे जो बीज तैयार होगा वो 20-25 हजार का होगा। ग्रेडिंग को लेके भी क्या कि उसके अलग अलग, उनको जैसे जैसे हैं उनके अनुसार उनको रखा जाए, उनका हाँ, जो तो इलीट को, यानी सबसे अच्छी बकरी को आप सबसे खराब बकरे से ब्रीडिंग करा दोगे तो आपकी फसल तो बर्बाद हो गई। तो यहाँ सिद्धांत यही है कि सबसे अच्छी बकरियां चुनिए गांव में। आप अपने आसपास के इलाकों में जाइए, जैसा मैंने कहा, लंबाई देखिए, उसका गर्थ यानी सीना नापिए कि कितना सीना है, थन देखिए, दूध देखिए, बच्चे कितने हैं, चमक कैसी है। अगर सारी चीजें जिन बकरियों में है उन्हीं, चाहे 5 पालिए चाहे 2 पालिए, 2 बकरी से भी आप 25-25 हजार के बच्चे बेचोगे, 50,000 कमाओगे। तो संख्या मायने नहीं रखती, क्वालिटी मायने रखता है। एक गोट यूरिन की बातें आई है, क्योंकि हाँ, इसको क्या देख रहे हैं सर, इसका कितना बड़ा इंडस्ट्री हो सकता है या क्या कुछ हो रहा है,
और कैसे देखिए, इसको लोग किसान क्या करें? आप अगर समझोगे बकरियों का यूरिन, एक तो आमतौर पे नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि बकरियां पानी आप जानते हो बहुत सही से यूज करती हैं, कम मात्रा में पेशाब निकलता है। लेकिन आप आयुर्वेदा में पढ़ो, बकरी मूत्र कई सारी बीमारियों का है। और दूसरा, प्लांट में कल्चर में स्प्रे करने के लिए इंसेक्टिसाइड के रूप में अगर कीड़े लग रहे हैं, आप सिंपल इसे डाइल्यूट करके छींट के देखो। और ये नहीं गूगल पे आप पढ़ो, आज तो पूरी दुनिया में नॉलेज है, बहुत लोग यूज कर रहे हैं। हम सिर्फ अभी काउ यूरिन की बात करते हैं, गोट यूरिन उससे ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। और अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो इससे बहुत सारी दवाइयाँ बन रही है, बशर्ते जैसे कुछ अगर थोड़ा सा। अब ये दवाइयाँ आयुर्वेदा की जितनी भी दवाइयाँ हैं, बहुत सारी बीमारियाँ खास करके फेफड़े के डिजीज में जिनकी दवाइयाँ आज कारगर हो रही है। और जिस तरह इम्यूनिटी के प्रॉब्लम आज हो रहे हैं, तो कई रिसर्च अभी चल रहे हैं। पाकिस्तान में, खास करके पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान एरिया है, जी, जी। वहाँ एक लैब ने अभी रिसर्च किया है कि इवन कैंसर में बकरियों के पेशाब का एक बड़ा उपयोग है। तो मैं अभी ये नहीं कहूँगा कि कल से आप उपयोग करें, बट इंडस्ट्रीज आ रहे हैं, फार्मा आ रहा है, आप तैयार रहें। तब तक आप इससे फर्टिलाइजर बना सकते हो, अपने कीटनाशक दवाई के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जब आप कलेक्ट करोगे, और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, आप हमें ईमेल कर सकते हो इस चैनल के माध्यम से, मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कैसे प्रोसेसिंग करना है। सर क्या है ये, थोड़ा सा यूरिन, गोट यूरिन को लेके क्या कुछ चीजें हैं, थोड़ा सा इंडस्ट्री में करें तो एक पशुपालक क्या करे, कैसे करे, क्या कुछ करे, थोड़ा सा अगर उन्हें। हाँ, इस समय पशुपालक को पहले गोट का यूरिन थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सुबह सुबह बकरियां यूरिन देती हैं, पेशाब करती हैं। तो जब आप रात के बाद निकालें तो किसी प्लास्टिक सीट पे, कोई ऐसी चीजों पे खड़ा करें ताकि यूरिन आपको पूरा मिले। उसे एक ढालनुमा जगह पे रखें और वहां कुछ चालनी लगा दें ताकि उसमें लेट्रिन ना जाए, दोनों सेपरेट हो। इस यूरिन को का अगला प्रोसेसिंग होगा, नीम तेल के साथ इसे मिक्स करके अब पेस्टिसाइड के रूप में आप यूज करें, कीटनाशक दवा के रूप में। पहला इस्तेमाल आप अपने खेतों में करें, क्योंकि मनुष्य में इस्तेमाल होने के लिए एक प्रक्रिया है जिसमें फार्मा कंपनी आएगी, डिस्टिलेशन प्रोसेस जाएगा, मॉलिक्यूल्स निकाले जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास मात्रा होती है 100 लीटर, 150 लीटर, क्योंकि कोई भी फार्मा कंपनी 500 लीटर से नीचे लेने नहीं आएगी, तो कहीं न कहीं आपको इकट्ठा करना होगा और तब वो लिंकेज में दे सकता हूँ, वो आपके घर से उठा लेंगे यूरिन। इसी तरह से बकरी की लैट्रिन, जिसे डंक कहते हैं, मैन्योर, लेडी भेनारी बिहार में बोलते हैं, उनकी खाद सबसे अच्छी खाद है। एक बार अगर इसकी खाद दे दें तो एक बार पानी में आपको फसल मिल जाती है, और इसमें जो सब्जियां तैयार होंगी वो सड़ेंगी नहीं। तो मेरा सुझाव होगा कि आप इसके मैन्योर को यूज करें, नर्सरी में इस्तेमाल करें और उसको बेचें। जैसे हम उसे पैकेजिंग करके बेच रहे हैं, तो आप भी बेच सर आखिरी सवाल में है कि लेदर की बातें होती हैं हर जानवरों की, गोट लेदर का कितना व्यवसाय देख रहे हैं, क्या कुछ देख रहे हैं, और कौन से नस्ल की जो बकरियां हैं उनका लेदर सबसे ज्यादा डिमांड है और बिहार को में बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले सौभाग्य की बात है कि सबसे अच्छी जो लेदर निकलती है वो हमारे ब्लैक बंगाल गोट का है, जो बिहार की बकरियां हैं। अब लेदर में एक समस्या आती है कि अगर ऊपर पे कीड़े लगे हैं, जिसे हम बाहरी कीड़े कहते हैं, बाह्य परजीवी, अगर उन्होंने छेद कर दिया उनके चमड़े में, तो चमड़े का भाव घट जाता है। तो आपको बाहरी कीड़ों से बचाना चाहिए, जिसके लिए नीम तेल का आप इस्तेमाल करें। और इस लेदर का अगर इंडस्ट्री में देखें, सबसे महंगा लेदर में आम लेदर में से कितना तक जाता है सर? इस समय करीब 3500 रुपया। आप एक बकरी का जो स्किन होता है, जब वो लेदर तक बदल जाता है तो 3500 से 4200 रुपये का होता है। और इस इंडस्ट्री में अगर आप सिंपल ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग का मतलब है इस चमड़े को साफ करके प्रिजर्व करना, उससे जुड़े हुए जो भी जब प्रोसेस है, यह आप लेदर खरीद के लेदर के प्रोडक्ट बनाते हैं। गोट लेदर का प्रोडक्ट आप अगर गूगल पे देखेंगे तो बड़े बड़े सिनेमा स्टार भी चाहते हैं गोट लेदर का जैकेट, क्योंकि बहुत गर्मीला होता है, खास करके जब बिहार में ठिठुरदी सर्दी में एक सिंपल सा लेदर जैकेट, स्पेशली गोट लेदर का, और ये सॉफ्ट लेदर होता है। बाकी लेदर जो होते हैं कड़े होते हैं, तो ये सॉफ्ट लेदर आपके लिए बहुत अच्छा मार्केट दे सकता है। बस इसके लिए आपको एग्रीगेट होकर काम करना। सर आखिरी सवालों में हैं हम, और सबसे पहले ये सब चीजें तो हैं, आपने बहुत चीजें बताई जिसमें
यूरिन की बातें हुई, गोट लेदर की हमने बात किया, ब्लैक बंगाल का उसमें सबसे जिक्र हुआ, और बिहार, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के जो जोन है यहाँ पे सबसे बड़े मात्रा में पाया भी जाता है कि ब्लैक बंगाल की सबसे ज्यादा। लेकिन सबसे बड़ा तो सर किसान समझे कैसे, क्योंकि जो लोग हैं वो एकदम गांव से जुड़े हुए और बहुत सी चीजें हैं जो उनके पास नहीं पहुंच पा रही, तो उनके लिए क्या कुछ है कि कैसे बाजार कैसे उन्हें मिले, क्या कुछ है, कुछ ऐसे बाजार हैं जिन पे जाके वो बात कर सके या ऑनलाइन पता कर सके, इन चीजों पे आज काम कर की रहा हूँ। तारीख में मीडिया में काफी सारी जानकारियां हैं। गूगल, अगर आप व्हाट्सएप पे चैट पे जाते हैं, जीपीटी यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, सबसे पहले प्रोडक्ट सही बनाइए, प्रोडक्ट की पैकेजिंग समझिए। आप ऐसे लेके जाओगे तो कोई नहीं बेचेगा, फिर आप प्रमोशन शुरू करो, मेरे पास है। आपके पास जब जमा करना शुरू करें, मार्केट में आप इमेज दो कि मेरे पास 500 लीटर है। ये जो कंपनियां हैं ये भी ढूंढ रही है, क्योंकि आज कोई इकट्ठा नहीं कर रहा है, ऐसे लोग बहुत कम हैं, तो ये भी ढूंढ रहे हैं कि क्योंकि जो इनको बेचते हैं दलाल, वो फिर एक बड़ा मार्जिन लेते हैं। क्योंकि डायरेक्ट अगर आप एक फार्मर हैं और आपको लगता है कि आपके पास ये सामान है, तो आप प्रोडक्ट को डिजाइन करें, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे डालें, लोगों तक खबर पहुंचाएं, और मैं दावे से कह सकता हूं कि लोग आपके पास आएंगे। दो चीजें याद रखें, प्रोडक्ट की क्वालिटी सही होनी चाहिए, शुरुआत थोड़े से करें, पैकेजिंग सही होनी चाहिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन, अब यूरिन को ले जाने के लिए आप सीधा प्लास्टिक कैन में से डाल दोगे तो नहीं लेगा, वो उसका सही ढक्कन होना चाहिए, सही ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। लेकिन हर प्रोडक्ट, बकरी का हर प्रोडक्ट आप बेचेंगे तो आपका मुनाफा कई गुना बढ़ जाएगा, और ये रोजाना इनकम है। मीट को लेके एक आखिरी सवाल है, मीट को तो हमारे जो बाजारों में जो मीट बिकते हैं वो नॉर्मल होते हैं, क्या इसमें भी अलग अलग कैटेगरी में बेचा जा सकता है या इसे भी अपडेट किया जा सकता है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि मीट को अगर गौर से देखें तो बकरियां भी बूढ़ी बकरियां होती हैं, 12-14 महीने की बकरे होते हैं, और 6 से 9 महीने के बकरे होते हैं, जिनका टेस्ट अलग है, सॉफ्टनेस अलग है। तो अगर आपको मीट बेचना है तो आप या तो, क्योंकि दुकानदार के और ग्राहक अभी जागरूक नहीं है, ग्राहक सब मीट को मीट समझता है, तो एक सवाल तो मैं रखूंगा कि क्या आप किसान मिल के एक दुकान चला सकते हो जिसमें हम 3 तरह के मीट बोले, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। ए ग्रेड मानिए 800 रुपया किलो है, 700 है, 600 है। तो ऐसा कुछ आपको शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि लोकलाइज मार्केट है, बाहर से कोई मीट लेने आएगा तभी बहुत ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि ये पेरिसेबल आइटम, और आप किसान लोग मिलके, आप खुद भी खाते हो लेकिन आप खुद दुकान खोलने में आज रुचि नहीं ले रहे। अगर किसानों की कंपनियां हैं या 10 किसान मिलके कर सकते हैं, मैं दावे से कह सकता हूं कि आपका गोट 20 से 30% महंगा बिकेगा, और इलाके में जागरूकता बनेगी कि आपका दुकान का मीट अलग अलग टेस्ट का है, तो जैसा पैसा देंगे वैसा खाएंगे। जो आज मार्केट बन गया है कि बूढ़ी बकरी का मीट भी वही रेट बिक रहा है, उससे आपको छुटकारा मिल पाए। धन्यवाद सर आपको किसान तक के लिए टाइम देने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू। ये सब जानकारियां, और ये जानकारियां बहुत जरूरी है, केवल आपकी जो सोच है वो मीट बकरी पालन तक सीमित है और उसको बेचने तक है, बस आप वहां तक न करिए, बिल्डिंग में भी काम कर सकते हैं, यूरिन में भी एक अच्छा इंडस्ट्री देखने, उभरता हुआ इंडस्ट्री दिख रहा है, तो उसमें भी काम कर सकते हैं, साथ ही साथ लेदर के क्षेत्र में भी, तो कई तरह के सेक्टर हैं। बकरी को इसीलिए एटीएम नहीं कहा जाता है, केवल मीट के लिए नहीं, बल्कि इसके से आप इससे जुड़े हुए जो भी चाहे इसका यूरिन हो या जो दूध है, तमाम सेक्टरों में इसका उपयोग हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि खाने पीने में नहीं बल्कि दवाइयों में उपयोग होता है, और बकरी के दूध के फायदे तो आप जानते ही हैं, और बरसात के समय में काफी डिमांड भी रहता है, तो सब कुछ है। तो सर ने, संजीव सर ने बहुत कुछ विस्तार से बताया, और उम्मीद करते हैं कि इन तमाम जो पॉइंट हैं, इन पॉइंटों से आप अपने क्षेत्र बकरी में अलग अलग व्यवसाय के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जानकारी आपको अधिक चाहिए तो सर का जो जिस संस्थान में है, कार्यरत है, वहां पे आप जाइए, वेबसाइट पे, गूगल पे उपलब्ध है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप वहां से और भी तमाम तरह की जानकारियां हासिल कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जानकारी ही नहीं बल्कि प्रशिक्षण जरूर लीजिएगा, क्योंकि जब तक से प्रशिक्षण नहीं लेंगे तब तक से आप मुनाफा नहीं कर सकते। खेती, कृषि, पशुपालन और ग्रामीण क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।